प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, महंगाई को कम करने के लिए इंतज़ामिया हमेशा हरकत में आती है और लोगों से जाके प्राइसेस चेक करती है, और जहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा होते हैं उनको चालान भी किए जाते हैं। चालान करने के लिए हमारे साथ मिस अनम चौधरी मौजूद हैं, जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। तो मिस ये बताइएगा कि अभी बहुत अरसे से हमने देखने को हर जगह पर सुनते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की अगर लिस्ट के ऊपर रेट कोई चीज़ का 40 रुपये आता है तो वो 50, 60, 70 बेच रहे होते हैं। 200 रेट होता है तो 300 या फिर 400 तक बेच रहे होते हैं। तो आप लोग तो कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन ये बाज़ क्यों नहीं आते? ये बस ऐसे ही है, कोई भी आप चीज़ देख लें उसमें यही होता है कि आप जितना मर्ज़ी एक्टिव हों और जितने मर्ज़ी फाइन्स करें, ये एक आदत है इनके, जो यूज़ टू हैं कि इन्होंने अपना महंगा बेचना ही बेचना है। एक और चीज़ कहते हैं, ये हमेशा से बात कर रहे होते हैं कि हमें पीछे से रेट बहुत ज़्यादा होता है, मंडी की तरफ चक्कर लगाएं, हमें इतना बारे में नहीं पड़ता। तो इस तरह की बातें करते हैं, तो ये बातें ठीक हैं? देखिए, मंडी में रही बात, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उसका काम ये है कि उसने जो है मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। अब मंडी के अंदर क्या बिक रहा है वहाँ पर डेफिनेटली जो वहाँ के लोग हैं, जैसे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है, डीसी ऑफिस उसमें इन्वॉल्व होता है, और वो सारे रेट जो है वो बाकायदा अपने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो आ रहे होते हैं। तो उसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का मंडी में कोई वो काम नहीं है कि काम है कि यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या रेट? यहाँ पर काम है कि जो हमें गवर्नमेंट ने एक रेट दे दिया है, डीसी ऑफिस से जो एक रेट लिस्ट आ गई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करवाई। आज हम कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं? अभी नान शॉप है इनकी, सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेंट है, और उसके अलावा जो है जो इंडिपेंडेंटली हम चेकिंग करवाते हैं उसमें भी इनको चेक करवाया है, तो इनका रेट जो है वो जो सरकारी रेट है उससे ज़्यादा है। चीज़ का रोटी का या नान का? रोटी का रेट है, रोटी वैसे 14 रुपये है, और सबको पता है अब तो बहुत अरसे से 14 रुपये है, तो ये 20 रुपये बेच रहे हैं। 20 रुपये दे रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आप मालिक हैं? नहीं, मालिक नहीं, मैं काम करता हूँ। आप काम करते हैं। आपकी रोटी का रेट क्या है? रोटी 14 रुपये की है। वो बच्चा लेके गया है, वो सिक्का उसको नहीं दिया। सिक्का नहीं दिया? सिक्का नहीं दिया, रोटी 14 रुपये देगा, सामने लिखा हुआ 14 रुपये दे रहे। वो लिख के भी लगाया है इन्होंने 14 रुपये। बस रोटी बाय करें लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और ये हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि इनके सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई हुई है, और उसके साथ एविडेंस भी उन्होंने लगाया हुआ है। सीएम पोर्टल पे जो कंप्लेन है वो कैसे करवा दी? कोई जाती दुश्मनी थी? नहीं पता है, नहीं पता मुझे। साथ एविडेंस क्या है उसके, जो एविडेंस की बात कर रही है? एविडेंस यही होता है कि जब खरीदी है उन्होंने तो वो सारे पिक्टोरियल एविडेंस भी होते हैं, और वीडियो वगैरह के भी चीज़ें होती हैं कि जितने में इन्होंने इनसे रेट पूछा जाए तो ये बताते हैं कि ये इतने। भाईजान, अब एक चीज़ को मान लें, दूसरी चीज़ को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? ये गाहक है, इससे पूछ लें कि कितने की देते हैं रोटी। कह रहे हैं ग्राहक से पूछ लें, तो ग्राहक जो किसी को ग्राहक को 14 की दे देते होंगे, या हमारे सामने 14 की दे देते हैं? गाहक के 14 रुपये देते हैं, कभी सिक्का नहीं होता तो देते हैं, नहीं तो 14 की देते हैं। 5 रोटी लेते हैं 70 भी देते हैं, और कभी सिक्का नहीं होता 2 रोटी होती है तो 28 रुपये, और कभी कर जाते हैं उधार कर लेंगे, बाद कर लेंगे। अच्छा, आपकी रोटी 100 ग्राम पूरी है? जी पूरी। चलिए वो भी चेक कर लें मिस, 100 ग्राम पूरी है या नहीं है? रोटी लेते हैं 42 बनते हैं, 40 ही लेते हैं। वो वज़न भी चेक कर लें इसका? वज़न तो पूरा ही होगा, लेकिन मैं फिर दोबारा चेक करवा लेती हूँ। अभी तो जो है ना इनके रेट का मसला है। रेट का मसला है, रेट के ऊपर चालान करेंगे? जी बिल्कुल, इनको चालान होगा या फिर FIR है तो। चलें जी, अब क्योंकि आपकी कंप्लेन सीएम पोर्टल पर है, कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर होगा। क्या कहते हैं? आपकी मर्जी, बाकी 14 रुपये रोटी दे रहे हैं भाई। अब वो बता रहे हैं FIR या फिर चालान हो? नान 25 का दे रहे हैं, ना रोटी 14 की दे रहे हैं। नान 25 का दे रहे हैं? जी। नान 20 का नहीं होना चाहिए? नहीं, वो उसका ऐसे सरकारी रेट नहीं है, तो वैसे नॉर्मली 25 रुपये ही है। 25 रुपये की है। बहरहाल क्या कहते हैं फिर, दो आपके पास ऑप्शन है, FIR या चालान? ये बॉस करते हैं, मैं मुलाजिम हूँ। कितना मिस चालान कितना हो? इनको 5000 जो है वो बहुत मिनिमल सा फाइन है। मैं कोई 20,000 25,000 नहीं करी, सिर्फ 5,000 है। याद रह जाए। बिल्कुल, ये एक वार्निंग के तौर पर ही है। अगली बार आपके पास सिक्के होंगे यकीनन तौर पे, अगर आप 5,000 का आपको चालान तो पे करना पड़े। क्या कर सकते हैं आप? देखने FIR होगी या तो फिर चालान होगा 5,000।
आप काम कर लें कोई चलान तो कोई कुछ नहीं है। 5,000 मेरा ख्याल है कि बहुत कम। मेहरबानी करें आप। रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैडम से रिक्वेस्ट कर लेना। मेरा मैसेज 5,000 तो मैंने आप पहले ही बताया कि बहुत मिनिमल सा फ़ाइन है, तो ये अब इनको 5,000 देना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर अरेस्ट है, अरेस्ट करवा देते हैं। फिर मिस क्या एक्शन ले रहे हैं अभी? तो फिर ऑनर को बुला लें, ये तो कह रहे हैं वैसे भी मुलाजिम है। ऑनर कहाँ पर है? वो इस टाइम दादा पिया गया है, क्या में? बाटी गया हूँ। पार्टी गए हुए? हाँ जी, आप उनका इंतजार तो नहीं किया जा सकता, चालान होगा या FIR होगी? सामान लेने गया है। उनके बाद कोई तो एक बंदा देखता होगा, कोई तो हेड होता होगा। नहीं होता। आप देखते हैं? ठीक है, ये उनसे फ़ोन पे रब्ता कर लें, जो इनके मालिक कह रहे हैं वो करवा लें, अदरवाइज़ अरेस्ट है और FIR रजिस्टर होगी। फ़ोन पे रब्ता कर लें, आप फ़ोन पे रब्ता करके देख लेते हैं कि आपके मालिक क्या कहते हैं। कॉल करते हैं तो मेहरबानी करें, कोई मसला नहीं करें। हम तो मेहरबानी नहीं कर सकते, मैडम सामने मौजूद हैं कि 5,000 का आपको चालान होने लगा। थोड़ा कम कर दें, कोई मैं चलान कर दे सर, ठीक है सर। तो वकील रोटी वायलेशन की है ना, वायलेशन के ऊपर तो फिर तो बनता है आप सिक्के अपने पास रखें। जब लेके आए हैं उसके बाद सिक्के लेके आए हैं, CM पोर्टल पर कैसे आपकी कंप्लेन हो? ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता, किसी की जाती दुश्मनी है आपके साथ? नहीं दुश्मनी का क्या, दुकानदार हैं दुश्मन। फाइन करवाना है आपने? फाइन करवाना है या नहीं? एक मिनट पूछ लें, एक मिनट ज़रा पूछ लें। फ़ोन करके आप कंफर्म कर लें, आपको या फ़ाइन होगा या FIR होगी। मिस अभी हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी हमने लास्ट आपके साथ प्रोग्राम किया, उसके ऊपर आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोग बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि ये लोग हैं गरीबों के ऊपर आ जाते हैं, अमीर लोगों को कुछ नहीं कहते। इसके ऊपर क्या कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके सामने हमने जितने भी मैंने प्रोग्राम सिटी 42 पे रिकॉर्ड करवाए हैं, हमने बड़े बड़े स्टोर्स को भी फ़ाइन किए हैं और कोई 5-10 हज़ार नहीं, लाखों में भी फ़ाइन किए हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं होती कि हम सिर्फ गरीबों को पकड़ने आते हैं। मेरी जुरिस्डिक्शन में जितना भी एरिया है, जितने भी स्टोर्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, बेशक वो चिकन की शॉप है, बेशक वो स्टोर है, बेशक वो है, या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड हो, कोई भी शॉप है, उसको इक्वली फ़ाइन होता है और जब वायलेशन होती है। ये वाली बात है। जी जी, बाजी मेहरबानी बात करें, अभी आपकी बाहर निकाल नहीं जा रहा। कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, आप क्या करते हैं? अभी इनका ये है कि ये फ़ाइन दे दें, अदरवाइज़ फिर इनको अरेस्ट कर लेते हैं और FIR हो। हाँ जी, बता दें, फाइनल कर लें। मेहरबानी करें, क्या कहते हैं। मैं तो मेहरबानी नहीं कर सकता, मैडम ने मेहरबानी करनी है, आपने रिक्वेस्ट कर ली है। मेरा ख्याल है 5,000 का फ़ाइन दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, मुझे लगता है। चले बहरहाल मैडम, फिर अब जी जी एक मिनट ज़रा कॉल चलें, अगर आप कॉल कर सकते हैं तो कॉल कर लें, अदरवाइज़ 5,000 का फ़ाइन मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर कार्रवाई अभी मज़ीद मैडम मुकम्मल करती है, उसके बाद हम आगे बढ़ें। एक और वायलेशन एक और दुकान पर मौजूद हैं, जहाँ पर ग़ालिबन ये दूध की दुकान है और इसके ऊपर कोई दूध की ही वायलेशन होगी। मैंने इनसे कहा भी था लगा लें। जी जी मैडम, क्या मामला है यहाँ पे? यहाँ पर भी दूध का ही रेट का मसला है। ये 200 दे रहे हैं और अब कह रहे हैं वो ताज़ा दूध है, एक ठंडा दूध है, लेकिन कोई मेंशन नहीं है कहीं कहीं पर कि ताज़ा दूध और ठंडा दूध इनके पास। क्या क्या मामला है कि 200 दे रही है? ताज़ा दूध जो है वो सुबह के टाइम मिलता है, वो 200 होता है, और बाकी जो है ठंडा दूध जो होता है उसमें थोड़ी बर्फ़ वगैरह ऐड होती है तो वो 170 दे रहा है। ऐसी कोई चीज़ आप लोगों ने मेंशन नहीं की कि ठंडा दूध और ताज़े दूध के अंदर कोई रेट मेंशन? ऐसा कोई हमारे पास तो कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि जिसमें लिखा जाए कि ये ताज़ा दूध है और ये ठंडा दूध है। एक ये सामने इन्होंने खुद ही लिस्ट लगाई हुई है, उसमें सिर्फ दूध लिखा हुआ है, दूध फी लीटर, और वो 170 रुपये। 170 रुपये। क्योंकि इसके अंदर कोई अभी तक तो गवर्नमेंट की जानिब से तो नहीं बताया गया कि ठंडे दूध का ये रेट है और ताज़े दूध का ये रेट है। 170 ही बेचना है। 170 बेच रहे हैं, ठंडा दूध 170 ही बेच रहे हैं हम। वार्निंग मैम की कहने पे हम खुद इनको वार्निंग दे के गए हैं पहले। पहले हुई आप? नहीं, कोई वार्निंग नहीं हुई। कोई वार्निंग नहीं। मैं आया था अभी नहीं, अभी आप आए थे, आपने कहा था रेट वगैरह लगाएं, मैंने कहा अभी तो प्रिंट निकलवाएं तो टाइम लगता है। एक पहले आए थे? ये अभी आज ही आए हैं, 2 घंटा डेढ़ पहले की बात। डेढ़ पहले तो लिख के, ये तो उनको बताने आए हैं कि लिख के लगाएं, उन्होंने लिख के फिर भी नहीं लगाया। तो वार्निंग देने आए थे? उनका काम है। हाँ जी, मैं वार्निंग देने भी आया हूँ। अब वो भाई वो वार्निंग देने भी हैं और आप? नहीं, ये फ्लैक्स बनती है, फ्लैक्स पे टाइम लगता है, एक दिन में टाइम लगता है मैडम, अब क्या करें? लेकिन फ्लैक्स पे ये थोड़ी लिखना है कि ताज़ा और ठंडा दूध, उसका रेट डिफरेंट। लिख के लगाना चाहिए था इसको भी यकीनन तौर पर। क्या करने जा रहे हमारी रेट है वो 170 है, इनको भी फाइन होगा,
लास्ट दूध वाले को भी 10,000 फाइन है, इनको भी 10,000 होगा। 10,000 का भजन फाइन। फाइन किस चीज़ का करें? 70 रुपये दूध का रेट है। 70 रुपये सरकारी रेट है, आप 200 दे रहे हैं। 70 ही बेच रहे हैं। 200 रुपया दे रहे हैं आप। ताज़ा दूध होता है, सुबह का टाइम होता है। ताज़ा और ठंडा हमारा कोई मकसद नहीं है। आपकी सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेंट है इनकी। होटल पे आपकी कंप्लेंट होगी, मानते हैं, ठीक है, लेकिन 170 रुपये में हमें कहीं से दूध मिलता ही नहीं है। पहली बात ये है, हम 190 रुपये लेते हैं दूध, तो 170 किस हिसाब से बेचें? ठंडा दूध है वो कैसे 170 बेच लेते हैं? उसमें कहा है कि बर्फ़ ऐड होती है, बस यही बात है। पानी ऐड हो जाता है उसमें बर्फ़ की शक्ल के। तो हमने तो नहीं ये कहा ना कि आप बर्फ़ इसमें डालें या ना डालें, जो दूध का रेट आप तो दूध खरीदा गया हम 190 रुपये खरीद रहे हैं खुद। क्योंकि मैडम का काम है कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाना कि सारे लोग 170 कानून सबके लिए बराबर है। पहले भी हमने एक जगह हमें 170 ले दें, हम 170 बेच देंगे। 70 ले देंगे। 170 जहाँ से ये लेते हैं वहाँ पर जो कंसर्न लोग हैं वहाँ पर ये करें कंप्लेंट। ये काम नहीं 170 लेके देना। यही तो कह रहे हैं ना, अगर कानून है तो सबके लिए होना चाहिए ना। ये गाड़ियों वालों का अलग तो नहीं कानून, वो अलग रेट बेच रहे हैं। जिसको यहाँ पर माफ़ी मिलती हो, कोई ऐसा बंदा यहाँ पर मौजूद हो जिसको माफ़ी मिल, ऐसा मेरी नज़र में बराबर होगा ना। अगर किसी को माफ़ी मिलती हो तो फिर तो हम जाते हैं। इधर जो है ना उमर चौक में कोई भी 170 अगर बेच रहा है तो हमें बताएं। बाहर मेन पे चले जाएं, कितने हैं? 200। कोई 170 नहीं बेच रहा, कोई नहीं बेच रहा। कोई 170 नहीं। नहीं 170 बेच रहा तो सबको जुर्माना होगा। तो वो कहते हैं सारों को बराबर रखें, सारों को तो सबको जिस चीज़ की जो भी कंप्लेंट है। एक पहले हम लास्ट टाइम आए हैं और चालान हमने किया है। हर बार आते हैं दूध वालों को लाजमी चालान होता हो सकता है, लेकिन इधर मेरे पास नहीं आया पहले। पहले नहीं आए तो ये तो अच्छी बात है ना। आप साल हो गया आपके पास नहीं आए। है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि एक दो को चालान किया जाए, बाकी लोग देखें और उससे इबरत हासिल कर लें, ताकि हम जो है 170 ही बेच रहे हैं, जो दूध अभी पड़ा है। अगर इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि हम तक नहीं है, इबरत हासिल नहीं कर सकते हैं, तो फिर यकीनन ये हमारा फॉल्ट भी नहीं है मैडम का। हमें 170 इस टाइम पे 170 ही होता है। सुबह ताज़ा दूध आता है, एक भांडा वो 200 बेचते हैं, क्योंकि वो मिलता हमें। मान रहे हैं ना कि 200 रुपए किलो बेचते हैं, तो अब इनको कैसे छोड़ दूं? वायलेशन तो है। वायलेशन आपने ऑन कैमरा वायलेशन मान भी ली है, तो अब क्या क्या कहते हैं? 10,000 का फाइन कह रहे हैं। नहीं 10,000, लेकिन हम माजरत करते हैं, लेकिन ताज़ा दूध नहीं बेचेंगे, फिर ठंडा बेच लिया करेंगे। यही कुछ लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा वाला दूध मिले। नहीं ऐसे ही अब वायलेशन है, वायलेशन में ऐसे तो नहीं उसको कर सकती। नेक्स्ट टाइम इनको वार्निंग है, अपना जो भी इन्होंने करना है करें, लेकिन अभी तो इनको 10,000 फाइन देना पड़ेगा। फाइन जमा करवाना पड़ेगा। नहीं, आप पहली दफ़ा आए, हमें वार्निंग दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आने का या दूसरी दफ़ा आने का मतलब नहीं होता। ये है कि आपकी वायलेशन थी और आपको फाइन है, अगर आप नहीं कराना चाहते तो FIR है। ये तो कोई बात नहीं, बस सीधी धमकी हुई है। तो ये होगी धमकी नहीं है, ये ऑर्डर है। आप मान लें बेहतर है, नहीं तो फिर वैसे भी आपसे मनवा लिया जाएगा। यही तो वही तो कह रहा हूँ, ये धमकी हुई ना, मान लेते हैं हम, हमें क्या है। फाइन आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना, ये तो फिर है। वो कह रहे हैं धमकियाँ लगा रहे हैं आप। ज़बरदस्ती फ़ाइन क्या होता है? देखें आपकी एक वायलेशन है, या तो आप वायलेशन ना कर रहे हो, आप खुद ऑन कैमरा माने हैं कि आप 200 का बेच रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इनका काम है कि फ़ाइन कर रहे हैं, इन्होंने धमकी तो नहीं। ये है इनका काम है ना, जैसे आपका अपना काम है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हाँ, ये तो है, मानते हैं हम, इनका काम है, हमारा भी काम है, हम लेकिन इस रेट पे हमें मिल नहीं रहा। जो फाइन को क्या कहते हैं? 10,000 का फाइन होना ही, FIR हो जाए, वो कोई मसला नहीं है। फ़ाइन उनकी मर्ज़ी है, उन्हें करना है कर दें, वो कोई मसला कर दें। कोई मसला नहीं। फाइन मैडम 10,000 का फ़ाइन होने जा रहा है, और यकीनन तौर पर हर इदारा अपना काम कर रहा होता है, और उनको उनका काम करने भी देना चाहिए। और अब इनको भी 10,000 का फ़ाइन हो चुका है। खैर, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दूध की कह रहे हैं वायलेशन है, क्या रेट बेच रहे हैं आप? 220। 220 रुपये। गवर्नमेंट का रेट तो बड़ा कम है। गवर्नमेंट का रेट 180 रुपये पर जो महंगा हमें मिलता है तो उसी कितना देना। महंगा मिलता है? जो हमें पीछे सर इसमें मार्जिन 10 रुपये का मार्जिन आ रहा है इसमें। 210 का मिलता है आपको? 210 200 रुपये ये रेट है। 210 और 200 रुपये। हाँ जी, क्या तो खालिश दूध है आपका? खालिश दूध होता है, बेहतरीन होता है दूध। तो लोग तो कोई कंप्लेन नहीं करते आपसे? क्या रेट जाता है? करते होंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, लोग कंप्लेन करते हैं तो फिर ये कार्रवाई करते हैं।
बिल्कुल इनका भी राइट बनता है। इनका भी राइट बनता है। मैडम वो कह रहे हैं कि हमारा दूध अच्छा है इसलिए रेट इस तरह से। नहीं, हम देखें क्वालिटी तो मैं चेक ही नहीं कर रही ना, मैंने तो रेट चेक करना है और रेट सरकारी रेट को इंश्योर करना है, नॉट के क्वालिटी अच्छी है तो आप जितना मर्जी रेट करी जाएं। इनकी भी सूबाई महोत्सव में कंप्लेंट किसी ने की हुई है और अभी फिर उस कंप्लेंट को हमने चेक किया है तो वो ये वाकई में 220 रुपये किलो ही दूध दे रहे हैं। मान रहे हैं इस बात? हाँ जी, भाई महोत्सव में इनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। खैर इस हवाले से हमने सलमा भट्ट साहिबा से बात की थी कि रेट बहुत कम है और अगर खालिस भी आपने रखना है और रेट भी अगर कम रखना है तो ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो काम है प्राइस मजिस्ट्रेट की टीमों का, उन्होंने रेट जो पुरानी रेट हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। जब नए रेट आएंगे तो उसके हिसाब से मामला होंगे। भाईजान क्या कहते हैं फिर इसको? जैसे मैडम की कैसे कहते हैं? क्योंकि मैडम को भी पता है कि रेट इस टाइम गुजर कॉलोनी का रेट भी आपको पता होना चाहिए कि गुजर कॉलोनी का रेट वहाँ से भी 210-15 रुपये रेट मिल रहा है। 10-15 रुपये रेट मिल रहा है। अब हम शॉपकीपर हम लोगों को बताएं फिर हम लोग किस रेट पे बेचें, क्योंकि हम लोगों ने गुजर कॉलोनी क्यों नहीं जाते? वहाँ पर रेट ज़्यादा है। वहाँ का मजिस्ट्रेट चेक करता होगा, ऐसे नहीं होता कि वहाँ पे फ़ाइन नहीं होते होंगे। तो ये बस एक बहस बराए बहस और एक एक्सक्यूज़ होते हैं कि फ़ाइन कम कराने के, कि भाई नहीं ये हमें उधर से ऐसे मिलता है ऐसे मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर जो चीज़ जो मजिस्ट्रेट उसको देख रहा है, जैसे मैं इस एरिए की हूँ तो ग्वाला कॉलोनी में भी कोई ना कोई मजिस्ट्रेट तो होगा, वो चेक कर रहे होंगे। तो इस तरह की बात नहीं है कि वहाँ पर जो है ना वो खुली छूट लोगों को दी हुई है। वहाँ की इंतज़ामिया वहाँ पर हरकत में आ रही होगी। भाईजान अब क्या करें? देख लीजिए मैडम जैसे चाहिए। मैडम जैसे कहती है। मैडम जी क्या कहती है? इनको 10,000 फ़ाइन होगा और ये भी वार्निंग है इनको कि नेक्स्ट टाइम जो है ये 1000 विद वार्निंग। वार्निंग है कि अपना रेट जो है उसको ठीक करें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो कोई कंप्लेंट ना आए हमें। 10,000 रुपये फ़ाइन और साथ साथ वार्निंग भी है। ठीक है, इम्प्लीमेंट होगा इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम क्या रेट होगा आपका दूध का? जो डीसी रेट होगा। जो डीसी रेट होगा। अभी तो आप कह रहे थे कि पीछे से महंगा आता है। क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है ना, इसी तरह। कैसे आप करेंगे फिर? अगर अब आप कह रही हैं कि ग्वाला कॉलोनी से रेट महंगा आता है, 210, 215, 205 आता है, तो कैसे कम हो जाएगा? बस फिर उसका वो क्या बताएं आपको, मुझे बता दें कैसे। देख लें जैसे उसमें अगर हम लोगों को पहले भी करते जिस तरह के आपस में बात करें वैसे क्या होगा? आपस में बात कैसी, उसका रेट जो डीसी रेट निकलेगा फिर हम उस हिसाब से फिर कैसे कैसे मुमकिन है अगर पीछे से महंगा? एसोसिएशन डीसी साहब से बैठ के बात करें तो फिर हम लोग उस पर जो रेट वो देंगे। कहा कि आगे डीसी रेट के साथ बिकेगा। एसोसिएशन बात करेगी, इसको 15 दिन महीना लग जाएगा। मैंने बताया कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि रेट बड़ा कम है, उस वक्त तक कैसे डीसी रेट पे बेचेंगे अगर पीछे से महंगा आ रहा है? ये तो फिर फार्मर को चाहिए ना वो हमें सस्ता दें, तो फिर हम लोग भी आगे सस्ता दें। कैसे बेचेंगे अगर अभी यहाँ से चले जाते हैं? और फूड अथॉरिटी की भी कार्रवाइयाँ जा रही हैं, वो भी अपना अच्छा काम कर रही हैं, फूड अथॉरिटी वाले भी। तो उनको भी इसके अंदर पानी शामिल किया जाएगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो कैसे? नहीं, पानी तो नहीं, हम लोग जरी से बात ऐड करेंगे ना, उसमें कोई मिलावट करेंगे तो उसको कैसे आप नुकसान कैसे करेंगे भाई? मुझे बस ये बता। पहले जो नुकसान हो रहा है जिससे अभी भी उस तरह कर लेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि अगर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे नुकसान कर सकता है। दुकान बंद कर देंगे नुकसान नहीं होता। तो वही हो सकता है, फिर लास्ट हल यही होता है, आपको पता तो है इस चीज़ का भी। क्या करेंगे? वैसे तो एसोसिएशन ने कहा कि फर्स्ट से हड़ताल की कॉल है हमारी। अच्छा, फर्स्ट से हड़ताल की कॉल है? हाँ जी, वो फूड अथॉरिटी के कोई इनके चल रहे हैं। क्या हड़ताल होगी? यही दुकानें बंद होगी? दुकानें बंद कर पूरे लाहौर का रोक दिया जाएगा? यही। अच्छा, ये वैसे बताइए, हड़ताल अगर कर देते हैं, जो लोहे की गायें भैंसें हैं वो तो चलें दूध वहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन कुछ नेचुरल गायें भैंसें भी होती हैं, उनका दूध वो तो ख़राब हो जाएगा सारा। होगा, बिल्कुल होगा ख़राब। तो ख़राब होगा तो फिर सारे ग्वाले पीछे मर जाएंगे। तो ये तो हर विंटर में होता है कि जब भी दूध वगैरह ज़्यादा होने लग पड़ता है तो ये लोग गुजर कॉलोनी वाले उनसे ये हमें नहीं, किसी शॉपकीपर को नहीं सस्ता दूध देंगे, ये लोग ज़ाया कर देंगे। ज़ाया कर देंगे। मैडम फिर 10,000 का फ़ाइन कर रहे हैं जी, इनको 10,000 फ़ाइन किया है, मैंने लिख दिया बल्कि। और अब यही है कि नेक्स्ट टाइम जो है मुझे कोई कंप्लेंट ना मिले, उनको एक वार्निंग भी है। वार्निंग भी। मिस ये बताइएगा कि वो लोग जो आसानी से मान जाते हैं और वो लोग जो आसानी से नहीं मानते हैं, कभी आप रिलीफ देते हैं कोई जुर्माने वगैरह? अभी देखें समझदार हैं, ये मान गए हैं, वरना मानते तो इनको अरेस्ट करवा देना था जो नहीं मानते। हमारे पास तो फिर हर तरह से ही तरीका होता है ना टैकल करने का चीज़ों। अगर कोई, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि बदतमीजी की गई आपके साथ, और अगर कोई बदतमीजी करता है या फिर आसानी से नहीं मानता, बाद में तो सारे मिन्नतें करने लग जाते हैं, कैमरा बंद होता है, मिन्नतें करने पे आ जाते हैं,
तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, आपके सामने ही होता है जो भी लाइव प्रोग्राम में चल रही होती हैं चीज़ें। हम हर तरह की चीज़ें फेस करते हैं उसमें, लोगों की तरफ से जो है वो मतलब एक किस्म की हैरेसमेंट भी होती है और वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी ऑफिसर होने का मतलब है कि आपने सब कुछ बियर करना होता है और उस चीज़ों को टैकल करना होता है। ऐसे ही इनको 10,000 का चालान हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें कि होता यूँ है कि जो लोग कैमरे के सामने शेर बन रहे होते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे ही कैमरा बंद होता है ना तो वो लोग मिन्नतें करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ये जो आपको कैमरे के सामने शेर नज़र आ रहे होते हैं ना कि हम ये नहीं करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसे बाद में ये लोग भी गिरफ्तार नहीं होते हैं। ये बाद में जाके और चालान करवाते हैं और ख़ुद को माफ़ करवा लेते हैं। खैर यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे देखते हैं आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। मैडम यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर तो आप लोगों का खुद बाजार लगाया हुआ है। ये मॉडल कार्ड्स हैं लेकिन ये भी वायलेशन करते हैं। इनकी भी सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट्स आई हुई हैं। तो आज मोस्टली जो कंप्लेंट्स या जो मेरा आज की जो रेट का मकसद है वो यही था कि जो पोर्टल पे जो सीएम साहिबा ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है सीएम पोर्टल, उसके ऊपर लोग अपने जो भी कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं तो उसका भी हम ऑन स्पॉट रेजोल्यूशन करते हैं। विद इन 7 डेज उसका रेजोल्यूशन करके तो वहाँ पर कंप्लेंट्स रिजॉल्व। आप लोगों ने आगे सबमिट भी करवाना होता है? जी सबमिट भी करवाना होता है, इसलिए पहले इसको क्रॉस चेक भी करते हैं कंप्लेंट को कि आया कि ये कंप्लेंट ठीक की गई है या नहीं। अगर ठीक हो तो फिर उस पर कायदा फ़ाइन किया जाता है जो भी इनकी वायलेशन। किसकी वायलेशन? इनके फ्रूट्स की वायलेशन है और सब्ज़ी की है, टमाटर और आलू प्याज वगैरह इस तरह की। कहाँ पर है, किसके पास है? यहाँ पर तो काफ़ी सारी दुकानें हैं। भाईजान आगे तशरीफ लेकर आइएगा सामने। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। क्या आप सब्जी बेचते हैं? नहीं, मेरी फल की शॉप फल की शॉप है। वायलेशन की बात कर रही हैं? बाकी बिल्कुल हुई है सर। हुई है वायलेशन? छोटा भाई बैठा था, मिस्टेक हुई है अभी। मिस्टेक हुई है जी। तो आप तो मान रहे हैं शुरू में? सर मैं बैठा नहीं था, देखें पता क्या, जो गलती हुई है उसको तस्लीम करना चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी मिसाल पैदा कर रहे हैं। हाँ, जो हुई है वो मैं अपनी गलती मानूंगा। अभी जो जायज़ मकबूल जुर्माना है वो आप करें, मैं हाजिर। कह रहे हैं कि गलती होगी, जायज़ माकूल जुर्माना करें। इसलिए अब ये चूँकि इनके छोटी छोटी रेडियाँ हैं तो उस हिसाब से इनको माइनर सा फ़ाइन है, 2,000 रुपये फ़ाइन है इनको। जुर्माने भी पीछे से, सौदे भी थोड़े से कुछ महंगे आ रहे हैं अभी। ठीक है, रेट लिस्ट पे जॉनसन है, रेट भी सही नहीं आ रहे, अभी कम दे रहे हैं। इसका मामला इनका नहीं है। खैर हमने रिक्वेस्ट की है जहाँ से रेट लिस्ट बनती है, अल्लाह करेगा कि आगे इन फ्यूचर में चीज़ें बेहतर हो जाए। क्योंकि हमारी भी मजबूरी है। एक चीज़ देखें, मंडी से हमें 150 या 170 पड़ रही है, हम 150 इधर कैसे बेचेंगे अभी? ये वाली बात आपके 15-20 हज़ार रुपये हम केले में नुकसान कर रहे हैं। अभी 15 दिन हो गए हैं, अभी तकरीबन 1 रुपया भी हम घर नहीं ले गए, उल्टा हम मंडी वालों के कर्जई हुए हैं अभी। अच्छा जी। फिर आप बेचते हैं इस तरह से, कम रेट पे बेचते हैं? जाहिर बात है हमें लॉस होता है। अभी अब हमने बच्चे तो अपने किसी तरह पालने हैं ना, अभी भूखे तो नहीं मारने। ये बताइएगा, ये जो आपने अपना, यानी आप कह रहे हैं गलती, आपने अपनी गलती मानी है, जी जी, क्या खौफ की वजह से माननी है? क्या इदारों का खौफ है? नहीं, जो गलती हुई है, अभी मैं आया हूँ, मैं 150 ही बेच रहा हूँ केला, लेकिन छोटा भाई मेरा बैठा था, स्कूल से आया। क्या रेट है? हमें तकरीबन 160-65 रुपये जॉनसन हमारी नुकसान कर रहे हैं। क्या करें, अब दूसरे सौदे लगाएं, एक नहीं दूसरे में से कवर कर लेते हैं। अभी सामान लेके क्यों आते हैं जिसमें नुकसान होता है? क्या करें, भी देखें ना, एक आइटम लगी है, साथ दूसरी ना हो, फिर कस्टमर रुकता नहीं है। अभी मजबूरी है एक आइटम के साथ दूसरी आइटम भी हमारी रखना। ठीक है, अब सेब है, सेब के साथ जब तक केला नहीं ना लगेगा वो सेब पे भी कस्टमर नहीं रुक। समझ में आने वाली बात है। मैडम 2,000 का फाइन है जी, इनको 2,000 फाइन है, वार्निंग के तौर पे। वार्निंग भी है और साथ 2,000 का फाइन है। इनके अलावा मैडम कोई और जो आप कह रहे हैं सब्जी? अभी आगे है एक सब्जी वाला, वो इनके बाद फिर उनको देखते हैं। आपको 2,000 का फाइन हो गया, कोई गिला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं, गिला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। ये ठीक है, वो कह रहे हैं कोई गिला नहीं। अब आगे देखते हैं आगे जो सब्जी वाले हैं उनका क्या मामला। ये तो नाज़रीन ये सब्जी वाले भाई मौजूद है, इनको भी चालान हो चुका है। मैडम इनको किस वजह से चालान हो रहा है? इनको भी टमाटर, आलू, प्याज जिनके इतना सस्ता रेट है, और अभी तो मंडियों के अंदर भी जो है ना इनकी कली कोई मकदार में, कोई क्वालिटी में, कोई रेट में, कोई वहाँ पर ज़्यादा नहीं इनको मिल रहा। क्योंकि अभी मतलब वहाँ पर जो जितने भी आ रहे हैं सामान वो काफ़ी तादाद में आ रहा है, क्योंकि पहले फ्लड की वजह से कम आ रही थी वहाँ पे तफसील, लेकिन समझ आ रही थी बात, अब समझ नहीं आ रही है, अब क्यों महंगा बेच रहे हैं? अभी बिल्कुल वहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो चेकिंग हो रही है उसमें वाफर मकदार में हर चीज़ आ रही है। चालान हुआ है वो कौन है? वो ज़रा आइएगा, जिनको चालान हुआ
इन्हीं का वो जो है ये ज़रा तशरीफ़ लें भाईजान, इधर आइएगा। भाईजान साहब वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आपको चालान हुआ है 2000 का, हाँ कोई बात किस नहीं। वजह से हुआ है? आलू का रेट था 5 रुपए ज़्यादा। क्यों था? बस ऐसे ही है, कोई मंडी से नहीं रेट लिस्ट के मुताबिक आ रहा सामान। आलू नहीं रेट लिस्ट के मुताबिक आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, 32-33 रुपये रेट तो नहीं है ना। अच्छा, तो अब आप नुकसान में बेच रही हैं? नहीं नहीं, नुकसान में क्यों, हम 5-10 रुपये हम भी कमा रहे हैं। 5-10 कमा रही हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रेट कम करके फिर कर दें ताकि आलू और इस तरह की चीज़ों देखो की ना कि टमाटर 500-600 रुपये किलो था, तो रेट लिस्ट में आ रहा था 160-65। इनको हो गया फाइन? अच्छा, और यहाँ अब इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग तो एक छोटा सा ठेला लगाते हैं, मेरे ख्याल ज़्यादा पैसे नहीं कमा के लेके जाते होंगे, चालान भी आपने बिल्कुल ही कम किया। तो इसी वजह से किया है ना कि जिसकी जितनी गुंजाइश होती है हम उसी हिसाब से करते हैं, हम कोई जलाद थोड़ी हैं। लोग हमें कमेंट्स में कह रहे होते हैं ये इतनी बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, पेट्रोल भी आवाम का है, ये वो, तो हम ड्यूटी भी तो दे रहे हैं। अब देखें रात के शाम के 7 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहे हैं, इसके कोई गवर्नमेंट मुझे कोई पे नहीं कर रही। 5 बजे ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, ड्यूटी के बाद भी ड्यूटी दे रही हैं। और एक चीज़ और जो काबिल गौर है कि लोगों को इस्तिताअत के मुताबिक जुर्माना होता है। जो लोग ज़्यादा यानी 5-10 हज़ार नहीं सह सकते उनको 2000 का, आपने देखा 2000 का चालान होता है। खैर आगे देखते हैं आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अक्सर औकात शिकायतें ये की जाती हैं जब हम इदारों के साथ चालान के लिए निकलते हैं कि आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ लेते हैं, बड़ी दुकानों पर नहीं जाते, बड़े इदारों में जाके चालान नहीं करते। तो ये देखिए एक बड़ी दुकान है हमारे पास और ये एक पिज़्ज़े की शॉप है और यहाँ पर चालान करने के लिए हम लोग आए हैं। खैर मैडम, ये तो एक पिज़्ज़े की शॉप है, इसके ऊपर क्यों हम चालान करने के लिए? ये भी एक कंप्लेंट रिसीव हुई है हमें इन राइटिंग, उसमें पानी की बोतल के ऊपर जो है ना वो वायलेशन है। पानी की बोतल के ऊपर? जी, कितने की पानी की बोतल दे कह रहे हैं कि बड़ी बोतल 100 रुपये की है और इन्होंने 150 की दी है, और छोटी बोतल 60 रुपये की है और इन्होंने जो है वो 90 रुपये की दी है। तो तकरीबन हर होटल का मसला है, कहीं पर 200-250 की पानी की बोतल मिलती है। डाइनिंग पे जो है ना वो हम फाइन नहीं कर सकते, लेकिन टेक अवे पे फाइन कर सकते हैं। अगर टेक अवे पे अगर आपको अगर जायद रेट लगाते हैं तो उसके ऊपर फाइन होता है। जी, डाइनिंग में जो मर्जी रेट रखिए। ये है, ये मेरे फ़ोन में है कंप्लेंट। अच्छा, ये रिटर्न कंप्लेन आई है, इस वजह से आपको यहाँ पे आना? जी, इसको रिजॉल्व करने के लिए। इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर कौन मौजूद है? इनके कोई मैनेजर वगैरह मौजूद नहीं है? वो मैनेजर हैं, कॉल पे हैं, उनको मैं दिखा। मैनेजर साहब आ गए हैं। मैनेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपके खिलाफ रिटर्न कंप्लेन आ गई है। किस चीज़ की? इस चीज़ की, आप पानी की बोतल मैडम के बकौल आपने कोई महंगी कहीं पर दी है और ये रिटर्न कंप्लेन बिल अटैच है। ये आपकी दुकान का नाम नीचे और साथ ये बिल अटैच। तो मेरी बात सुनिए, जो रेस्टोरेंट लैंड होती है उसमें थोड़ा रेट ज़्यादा होते हैं। इसमें रेट ज़्यादा होते हैं? रेस्टोरेंट लैंड होते हैं, हमारे जो होटल लैंड है ये इसमें मैनेज करने होते हैं खर्चे वगैरह, इसमें थोड़ा खुला होता है हमारा। वो कह रहे हैं होटल होटल ऐसे ही होता है, ये थोड़ा खर्चे तो हर एक के नहीं होते, हर दुकान के ऊपर खर्चे सर आप होते मेरी बात समझ नहीं रही। मेरा कहने का मकसद है थोड़े जो होल्डिंग रेट होते हैं ये हमारे थोड़े ज़्यादा होते हैं इसमें रेस्टोरेंट लैंड में। हम आपको डाइनिंग पे फाइन नहीं कर रहे, टेक में हम ठीक दे रहे हैं। आपको टेक अवे है ना, टेक अवे किया हुआ। डाइनिंग का बिल है, टेक में हमें जो प्राइस है वही देते हैं हम। टेक अवे आपने खुद काट के किया हुआ ना, टेक अवे सेम प्राइस। पर टेक अवे लिखा हुआ है, लेकिन ये डाइनिंग डाइनिंग किया हुआ है कि हमारे एक्जी में है, ये डाइनिंग टेक भी टेक अवे इसके ऊपर क्यों लिखा हुआ है? कि हमारी एक्जी है ना, एक्जी सॉफ्टवेयर की, ये टेक भी लेकिन होती डाइनिंग में चलती है। ये वो कह रहे हैं ये है कि इनका बिल डाइनिंग में होता है लेकिन वो होता टेक अवे है। अच्छा, किसी की आपके साथ कोई ऐसी दुश्मनी हो? सब मेरे लिए कबले दुश्मनी तो नहीं है? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे अच्छे कस्टमर हैं माशाल्लाह। हमारा खान पे कोई आपको क्यों कंप्लेन करेगा? अंदर जाके बैठ के खा के चला जाए। जाने जो हमारे डाइनिंग में टेक में कभी हमें ऐसा नहीं होता। हमारे हज़ारों के व्यू हैं, कस्टमर हैं, खान पीने की 5-6 ब्रांचें हैं इनकी। अच्छा, जो कंप्लेनेंट है ना उसने खरीदी पानी की बोतलें हैं यहाँ से, कोई पिज्जा वगैरह कुछ नहीं है। अगर पिज्जा वगैरह होता डाइनिंग करता वो। देखिए पिज्जा वगैरह वो अंदर बैठ के पानी पीता रहे। यकीन जानिए पानी आपके पानी में क्या मिलाते हैं आपके अंदर बैठ के पीना पड़ता है? भाईजान अक्सर हमारे कस्टमर आते हैं, डाइनिंग में बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं, पानी पीते रहते हैं। जो अक्सर पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मिनरल कीटा पीते हैं, कस्टमर होते हैं। अच्छा, टेक अवे जो है ना इनकी वायलेशन है और इनको 10,000 रुपये फाइन होगा। 10,000 रुपये फाइन होगा भाईजान? नहीं कुछ करेंगे ज़्यादा हमारे साथ,
10,000 फाइन ये डाइनिंग का यकीन जाए, टेक में हम नहीं दे रहे। बस गलती तो मान ले पहले, गलती मानता हूँ, गलती मान रहे हैं। गलती माननी चाहिए हमारा। आपकी गलती, चले जी आपने गलती मान ली, वो गलती माननी चाहिए हमारे। फाइन के ऊपर फाइन 10,000 रुपये आपको कह रही है। 10,000 कोई बहुत ज़्यादा बनता है फाइन ये, लेकिन 10,000 कह रहे हैं ज़्यादा। देखिए हम रेडी वाले को जो है ना 5,000 करते हैं, एक जो तंदूर वाला है उसको उनको 10-10 हज़ार हुआ है। आप तो इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, चेन है पूरी लाहौर में पिज़्ज़ा की। तो वो अब बात मानने वाली मानता हूँ। कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं 10,000। मैडम कोई रिलीफ दे सकते हैं? वो कह रहे हैं कि पहले कभी नहीं हुआ, वार्निंग अगर दे दें इस तरह कुछ। नहीं वार्निंग, ये देखें जितना थोड़ा सा फाइन है ये तो वार्निंग के तौर पे इनको कर रहे हैं। कोई थोड़ा कोई कमी। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे काबिल इज्जत है, मेरे लिए मेरे पास आए हैं, आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन एक मौका तो हमें दें ना। कह रहे हैं एक मौका आपको फाइन कर देंगे लेकिन थोड़ा कर। ये सूबाई मोतसब की कंप्लेंट है और उसके वायलेशन जो है ना वो मौका और ये इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो वार्निंग के तौर पे इनको इतना थोड़ा सा फाइन कर रहे हैं। वार्निंग के तौर पे कह रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं। अब अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो कंप्लेनेंट दोबारा हमारे खिलाफ वहाँ पर कंप्लेन मतलब मेरे खिलाफ कर देगा कि मैं इनके साथ मिलके जो है ना इनको फाइन नहीं किया मैंने। हाँ ये वाली बात भी हो सकती है, कंप्लेनेंट वापस चला जाएगा। और जैसे आपकी मर्जी भी आपके हाथ में है। कोई कमी पेशी, कोई कमी पेशी नहीं हो रही। इनको चले 7,000 कर देते हैं, इससे कम नहीं। 7,000 हो गया। जैसे आपकी मर्जी, आपकी ड्यूटी आप कर सकते हैं जो हम करना चाहेंगे। चले जी 7,000 रुपये फाइन हो गया। आपको हमसे कोई गिला तो नहीं, मैडम से कोई गिला? नहीं, कोई किसी से गिला नहीं है। लेकिन आप नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। लेकिन आप नाराज क्यों? हम नाराज हो ही नहीं नाराज सकते। तो नहीं। नहीं, हम तो नाराज होंगे। सारों को फाइन होता है, कभी कभी कंप्लेन भी किया, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ। होता रहता है ये तो। हमें हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, सब हमारे कस्टमर हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर आते हैं हमारे साथ सर्विस। ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैडम आपका भी शुक्रिया अदा कर रही हैं, वो सारों का भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। चलिए देखें, हम तो मोस्टली जो डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं ना उन पे तो फाइन करते नहीं हैं, ओनली टेक अवे पे फाइन करते हैं। चलें अब हो गया, फाइन हो गया, इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप उन लोगों के लिए कोई जवाब दे दें जब ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी जाता है, वो लोग कहते हैं छोटी छोटी दुकानों पे जाते हैं, ये तो अच्छी खासी बड़ी दुकान है। तो अब ये देखें, हम पिज़्ज़ा पे भी आए हैं आपके साथ, इसके अलावा बेकरीज पे भी गए हैं। जो मेरी जुरिस्डिक्शन में कोई किसी को कोई माफ़ी नहीं है, जो वायलेशन करेगा उसको फ़ाइन होगा। मैडम अनम चौधरी कह रही है मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई बड़ा होटल है, छोटा होटल है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तमाम लोगों के साथ बराबर सलूक होगा। खैर भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। खैर मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आप पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रही। उसके अलावा प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आने के बाद